गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा कल हमने क्या पढ़ा था, शेप्स ऑफ बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। आज हम बात करें इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, तो बेटा सम बैक्टीरिया आर सेप्रोफिटिक। सेप्रोफिटिक क्या होते हैं? सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म जो डेड एंड डिके पर फीड करते हैं। तो सम बैक्टीरिया आर सेप्रोफिटिक। और कैसे होते हैं ये? नेचुरल स्कैवेंजर्स होते हैं। स्कैवेंजर कौन होते हैं? जो खून पीते हैं। तो बाय कंटिन्यूसली रिमूविंग द हार्मफुल ऑर्गेनिक वेस्ट, क्या करते हैं ये? हार्मफुल ऑर्गेनिक वेस्ट को रिमूव करने का काम करते हैं। और क्या करेंगे? ये हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। और माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर और मिनरलाइजेशन, ये प्रोसेस हैं मिनरलाइजेशन और ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन, जिसका रिजल्ट क्या निकलता है बेटा? जो कॉम्प्लेक्स अमरफस सब्सटेंस है। अमरफस सब्सटेंस मीन्स हमारी रॉक्स हैं, जैसे कि चट्टानें, वो अमरफस से बनी हुई होती हैं। तो अमरफस सब्सटेंस हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? ह्यूमस कहते हैं। ठीक है, कुछ जो सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया हैं वो क्या करते हैं बेटा? जो भी, जैसे काऊ डंग है, बायोगैस बनती है ना, तो मैन्योर बनाने के लिए क्या करते हैं? उसको जो भी रिफ्यूज़ होगा, डंग होगा, उसको अलग ऑर्गेनिक वेस्ट में कन्वर्ट कर देंगे, ऑर्गेनिक वेस्ट को मैन्योर में बदल देंगे। ठीक है, अब बेटा बहुत सारे फ्री लिविंग बैक्टीरिया, फ्री लिविंग मीन्स कहीं भी रह सकते हैं, सॉइल में, वाटर में, एयर में। एंड सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। ठीक है, सिम्बायोटिक का मतलब है वो किसी के साथ भी अपनी एसोसिएशन शो कर सकते हैं। तो जो नाइट्रोजन कंटेंट होगा किसमें? सॉइल के अंदर, उसको ये फिक्स कर देते हैं। ठीक है, जैसे लेग्यूम्स साइनोबैक्टीरिया करते हैं। क्या करते हैं? जो लेग्यूम होती हैं, लेग्यूम प्लांट मीन्स बेलें, जैसे दालें वगैरह होती हैं, इनके जो प्लांट होते हैं, दालों के, मटर वगैरह के, इनके बेलों के रूट्स के अंदर, लेग्यूम्स में रूट की, ये क्या करते हैं? नोड्यूल्स की फॉर्मेशन कर लेते हैं और नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं सॉइल में। ठीक है, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। अब बेटा कुछ जो बैक्टीरिया हैं उनका यूज़ एज अ मेडिसिनल यूज़ करते हैं हम, उसका मेडिकल के अंदर एज अ मेडिसिन उसका यूज़ किया जाता है। जैसे सीरम बनाने के लिए, वैक्सीन, विटामिन है, विटामिन B12 है, जैसे कि एंजाइम्स, और एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स जो हम क्या करते हैं? हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो मेडिसिन लेते हैं, एंटीबायोटिक्स। ठीक है, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह के लिए ही लेते हैं। ठीक है, ये जो एंटीबायोटिक्स हैं बेटा, आजकल के जो बैक्टीरिया हैं वो एंटीबायोटिक्स के लिए क्या नहीं है? रेजिस्टेंट हो गए हैं। ठीक है, इनका उन पर कोई असर नहीं हो रहा है, जिनको नाम क्या दिया गया है? सुपर बग्स। आज के टाइम में ग्लोबल लेवल पे जो प्रॉब्लम है आने वाली है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, वो क्या है? सुपर बग्स। ठीक है, सुपर मीन्स वो पावरफुल हो गए हैं, बग्स, बैक्टीरिया। ठीक है, अब उनके ऊपर इन एंटीबायोटिक्स का कोई असर नहीं है। तो हमारी बॉडी में बहुत सारी डिजीज़ ऐसी हैं जो बैक्टीरिया की वजह से हो रही हैं। टाइफाइड है, कॉलरा है, ठीक है, डिप्थेरा है। तो ये सारी डिजीज़ हमें किसकी वजह से हो रही है? बैक्टीरिया की वजह से। लेकिन अब बेटा एंटीबायोटिक्स तो उस पर असर ही नहीं कर रही, वो रेजिस्टेंट हो गए हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा? वो किल ही नहीं होंगे। ठीक है, तो आने वाले टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ग्लोबल लेवल पे क्या है? सुपर बग्स। ठीक है, अब बेटा ये तो थे इसके इम्पोर्टेंस थी। ठीक है, कि बैक्टीरिया की इम्पोर्टेंस क्या है। अब बात करते हैं हार्मफुल इफ़ेक्ट्स की। तो बेटा ये क्या करते हैं? हमारे फूड को डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक है, ख़राब करने का काम करते हैं। कुछ जो सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया है, डिके आवर फूड एंड प्रोड्यूस पावरफुल टॉक्सिन। ये क्या करते हैं? जहर प्रोड्यूस करते हैं, मतलब केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? टॉक्सिन कहते हैं। ठीक है, और उसकी वजह से क्या होता है? फूड पॉइजनिंग होती है। ठीक है, अब बेटा जो कुछ बैक्टीरिया हैं वो वाटर को कंटामिनेट करते हैं, वाटर में पोल्यूशन करते हैं। ठीक है, और वाटर पोल्यूशन अगर होगा, तो अगर वाटर कंटामिनेटेड होगा तो उसकी वजह से हमें कौन सी डिजीज़ होंगी? कोलेरा, टाइफाइड, जॉन्डिस। जॉन्डिस क्या होता है? पीलिया, टाइफाइड मोतीझारा, और कोलेरा हैजा। ठीक है, तो ये सारी डिजीज़ हो सकती हैं।
अब बेटा कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो टेक्सटाइल्स हैं उनके ऊपर जो सेल्यूलोज की जो परत होती है उसको डैमेज कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे बैक्टीरिया की इम्पोर्टेंस और हार्मफुल इफ़ेक्ट्स थे। अब बात करते हैं इसी के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर इसी के पार्ट्स हैं मोनेरा किंगडम में जो जो आते हैं। तो एक्टिनोमाइसाइट्स की जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या है बेटा, ये यूनिसेल्युलर हैं, सिंगल सेल्ड हैं। ठीक है, ब्रांच्ड स्ट्रक्चर हैं, फिलामेंटस हैं, फिलामेंटस मीन्स थ्रेड लाइक है, धागे की तरह है। और ये क्या करते हैं, फंगल माइसीलिया को रिजेंबल करते हैं, मतलब फंगल माइसीलिया के जैसा इनका स्ट्रक्चर है, जैसे कि ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं ये। ठीक है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, फंगल माइसीलिया। ये कैसे ग्रो करते हैं बेटा, कॉलोनी में ग्रो करते हैं। ठीक है, जब भी हम कल्चर करते हैं, कल्चर क्या होता है बेटा, जब हम लैब के अंदर अपने किसी भी बैक्टीरिया या वायरस को आर्टिफिशियल मीडियम में जब ग्रो कराते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, कल्चर कराना कहते हैं। ठीक है, और कॉलोनीज़ क्या है, हम उन कॉलोनीज़ को देख करके पेट्री डिश क्या होती हैं, जैसे कांच की कटोरी होती है, किसी ये लगा लो कि किसी डिब्बे पे कांच का ढक्कन हो, ठीक है, बाउल लाइक, तो वो क्या है, हमारी पेट्री डिश होती है, उस पे हम कल्चर करते हैं, कॉलोनीज़ ग्रो कराते हैं। कॉलोनी से हमें क्या पता चलता है बेटा कि ये जो बैक्टीरिया है, मतलब बैक्टीरिया में आने वाली जो एक्टिनोमाइसाइट है, ये ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है। ठीक है, तो बेटा इसे हम क्या कहते हैं, रे फंगी भी कहते हैं। ठीक है, अब बेटा मोस्टली ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है एक्टिनोमाइसाइट, सोइल में मिलती है, फ्रेश वाटर में, मैन्योर में, खाद में और फूड प्रोडक्ट्स में। ठीक है, अलग अलग सबस्ट्राटा पे रहती है। ठीक है, कहाँ पर, डेड ऑर्गेनिक मैटर के, मतलब जो चीज़ ख़त्म हो चुकी है उसके सरफेस पे रहती है। सबस्ट्राटा क्या होता है, लेयर। ठीक है, तो उस पे रहती है। अब बेटा जो फिलामेंटस आर एसेप्टे मीन्स नॉन सेप्टेट, मीन्स उनके अंदर ब्रांचेस नहीं है। ठीक है, ब्रांच एंड वेरी थिन, बहुत ही पतले हैं ये। साइज कितना है इनका, अबाउट 0.2 to 1.2 माइक्रोमीटर विड्थ में होते हैं। ठीक है, बट समटाइम्स क्या होता है कि ये टूट जाते हैं रोड शेप स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, अब बेटा कुछ जो स्पीशीज़ हैं एक्टिनोमाइसाइट की, वो क्या करती हैं, एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करती हैं। एक एंटीबायोटिक का नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर स्ट्रेप्टोमाइसिन के इंजेक्शंस दिए जाते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन का यूज़ किया जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं ये, एसेक्सुअल में भी कौन से वाला पार्ट करेंगे, फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, कोनाइडियल स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, स्पोर्स होते हैं ये, और ओइडिया स्पोर्स। ठीक है, इनकी फॉर्मेशन करते हैं। ये स्पोर जहाँ भी गिरते बेटा, जैसे ब्रेड के ऊपर फंगस लगती है तो पहले क्या होते हैं, हमें डॉट डॉट स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं उस पर ग्रीन ग्रीन कलर के, तो वो क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं। उन स्पोर्स को हम क्या कहते हैं, स्पोर्स के टाइप है, जैसे कोनाइडिया स्पोर्स हो गए, जू स्पोर हैं, ओडिया स्पोर्स हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप के स्पोर्स होते हैं। अब बेटा मोस्ट जो द स्पीशीज आर फ्लक्चुएटिव एनारोबिक होती हैं। एनारोबिक कौन से होते हैं, जो कि क्या करते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो काम करते हैं। ठीक है, और कुछ जो स्पीशीज़ होती हैं बेटा इसकी, वो मोटाइल होती हैं। यहाँ पर मोटाइल का मतलब क्या है कि वो कैसी हैं, मूवमेंट कर सकती है। ठीक है, और कुछ जो स्पीशीज़ है बेटा एक्टिनोमाइसाइट्स की, वो स्किन डिजीज़ क्योज करती हैं, मीन्स जैसे कि दाद, खाज, खुजली, ये सब करती हैं। ठीक है, तो पैथोजेनिक है ह्यूमन बींग्स के लिए। पैथोजन का मतलब होता है जो हार्म करती हैं ह्यूमन बींग्स को। ठीक है, तो बेटा ये थी एक्टिनोमाइसाइट्स की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट है हमारे इसी टॉपिक के अंदर मोनेरा में माइकोप्लाज्मास। ठीक है, तो माइकोप्लाज्मा की जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसकी डिस्कवरी कब हुई माइकोप्लाज्मा की, तो 1898 में एक फ्रेंच साइंटिस्ट था जिसका नाम क्या था, ई नोकार्ड और ER रोक्स। इन्होंने क्या किया, कुछ पिशूलियर में छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर किया। कहाँ से, प्लूरल फ्लूइड।
प्लूरल वर्ड बेटा जहाँ पर भी आ जाता है ये वर्ड लंग्स से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड है? ये लंग्स से रिलेटेड है। किसके प्लूरल फ्लूइड से इन्होंने निकाला? उसको कैटल से, जो किससे सफ़र कर रही थी? बोइन नाम के डिजीज से, प्लूरोनिमोनिया से। ठीक है, प्लूरोनिमोनिया को बेटा हम शॉर्ट फॉर्म में PPLO भी कहते हैं, ऑर्गेनिज्म। ठीक है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो उससे सफ़र कर रही थी, तो वहाँ से माइकोप्लाज्मा को फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया गया था। अब बेटा बोरेल इटोल का मतलब क्या है? जब भी कोई पेपर, रिसर्च पेपर पब्लिश होता है बेटा, तो उसके पीछे हम क्या लगाते हैं? इटोल लगाते हैं। ठीक है, तो बोरेल इटोल जो पेपर पब्लिश हुआ कब? 1910 के अंदर। उसने इन ऑर्गेनिज्म को क्या नाम दिया? उसने इनको एस्ट्रोकोकस माइकोइड्स नाम दिया। ठीक है, और ये जो ऑर्गेनिजम्स थे इनको बाद में कौन से जिनेरा में रखा गया? जिनेरा का नाम था माइकोप्लाज्मा, और ये इसको नाम माइकोप्लाज्मा किसने दिया? नोवेक ने। कब? 1929 के अंदर। ठीक है, फिर क्या हुआ बेटा कि 1966 में एक इंटरनेशनल कमेटी बैठी। ठीक है, और उस कमेटी ने क्या किया? नोमेनक्लेचर किया बैक्टीरिया का। ठीक है, नोमेनक्लेचर पता है, साइंटिफिक नेमिंग। तो इन्होंने क्या किया? माइकोप्लाज्मा का कहाँ प्लेस कर दिया? कौन सी कैटेगरी में रखा? क्लास मोलिक्यूटस में इसको रख दिया। ठीक है, और इसके अंदर बेटा दो जिनेरा आते हैं, दो जीनस आते हैं। कौन से? माइकोप्लाज्मा, और दूसरा है हमारा एकेलोप्लाज्मा। ठीक है, तो ये दो जिनेरा आते हैं कौन सी क्लास के अंडर? मोलिक्यूटस के अंदर। ठीक है, कब हुआ ये क्लासिफिकेशन? कब हुआ माइकोप्लाज्मा का? 1966 में। ठीक है, अब बेटा ये जो इनका जो साइज़ है माइकोप्लाज्मा का वो कितना है? वेरी करता है, मतलब अलग अलग साइज़ है। रेंज है इसकी 0.125 टू 0.150 माइक्रोन। ठीक है, इन डायमीटर। अब बेटा ये जो माइकोप्लाज्मा है ये फ्री लिविंग है। इट मीन्स कहीं भी रह सकते हैं, सॉइल, वाटर, एयर, कहीं भी सर्वाइव कर सकते हैं। ये शेप और साइज में बेटा अलग अलग टाइप के हैं, पॉलीमॉर्फिक है नेचर में। ठीक है, तो बेटा इनके ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये इनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं। जैसे जोकर होते हैं वैसे ही इनको भी क्या कहा गया? प्लांट किंगडम का जोकर कहा गया है। ठीक है, अब बेटा जो सेल्स है माइकोप्लाज्मा की वो डिवाइड होती रहती हैं छोटी छोटी बॉडीज़ के अंदर, और जिन्हें हम क्या कहते हैं? मिनिमल। छोटी हैं तो मिनिमाइज ही होंगी, तो मिनिमल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स कहते हैं हम उनको। ठीक है, अब बेटा जो माइकोप्लाज्मा है, माइकोप्लाज्मा रेजिस्टेंट होते हैं। रेजिस्टेंट का मतलब रुकावट है। इनकी वॉल जो है मतलब एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंट है ये, मतलब एंटीबायोटिक्स से भी किल नहीं होते माइकोप्लाज्मा, लाइक पेनिसिलिन। ठीक है, पेनिसिलिन सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली एंटीबायोटिक है। ठीक है, सबसे पहले डिस्कवर हुई थी पेनिसिलिन एंटीबायोटिक। ठीक है, फर्स्ट टाइम एंटीबायोटिक के इतिहास में, हिस्ट्री के अंदर जो सबसे पहली एंटीबायोटिक है फंगस से बनने वाली है, उसका नाम क्या है बेटा? पेनिसिलिन। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। अब बेटा कुछ जो कॉमन जिनेरा हैं जो किस में इंक्लूड है? माइकोप्लाज्मा के ग्रुप में इंक्लूड है। कौन कौन से हैं? माइकोप्लाज्मा, ठीक है, यूरिया प्लाज्मा और एकोलोप्लाज्मा, एनेरोप्लाज्मा और स्पायरोप्लाज्मा। ठीक है, ये इनकी शेप के बेसिस पे हैं, अलग अलग तरह के प्लाज्मा हैं। ठीक है, तो बेटा ये हमारे दो किंगडम मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया में ये आते हैं एक्टिनोमाइसाइट, माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया और आर्के बैक्टीरिया। तो बेटा हमने एक्टिनोमाइसाइट कर लिया, उसकी जर्नल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ ली है, माइकोप्लाज्मा की जर्नल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ ली, और जो बैक्टीरिया था, बैक्टीरिया की जनरल कैरेक्टरिस्टिक, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है और हार्मफुल इफेक्ट क्या है, ये पढ़ लिया है। अब हमारा किंगडम मोनेरा में 2 चीज़ें बची हैं, आर्के बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। आर्के और साइनोबैक्टीरिया को हम कल पढ़ेंगे, फिर हमारा किंगडम मोनेरा कंप्लीट हो जाएगा।